बच्चों के दांत आने पर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं पेरेंट्स को, बच्चों के दांत कब आते हैं, बच्चों के दांत आने के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और हमें कैसे बच्चों की केयर करनी चाहिए उस टाइम पे। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप हमारी सभी पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। जब आपको लगता है कि आप बच्चे की हर बात को समझने लगें, उसे किस समय पे क्या ज़रूरत है, तभी अचानक से सब कुछ चेंज हो जाता है। बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लगता है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा होता कि आखिर बच्चे को हो क्या रहा है। तो हो सकता है ये बच्चे के दांत आने के साइन हो। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जो बताते हैं कि बच्चे के दांत आ रहे हैं। सबसे पहला सिम्टम है बच्चा हर चीज़ को उठा के मुँह में रखने लगता है। उसके आसपास जो भी चीज़ उसे दिखती है वो उठा के उसे अपने मुँह में रखता है। सेकंड है बच्चों के मसूड़े बहुत लाल हो जाते हैं और बहुत हार्ड हो जाते हैं। अगर आप अपने हाथ की उंगली से उसे फील करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बच्चों के मसूड़े हार्ड हो रहे हैं। इसका मतलब बच्चों के दांत आने ही वाले हैं। नेक्स्ट है बच्चों को फीवर बहुत जल्दी हो रहा है, उन्हें लूज मोशन बहुत जल्दी हो रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि बच्चों के दांत आने का सिम्टम हो। नेक्स्ट है जो बहुत ही कॉमन है, बच्चा खाना खाना छोड़ देता है। दांत आने के केस में 3-4 दिन के लिए बच्चा बिल्कुल खाना खाना बंद कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे के मुंह से बहुत ज़्यादा लार निकल रही है, तो ये भी बच्चों के दांत आने का साइन होता है। नेक्स्ट है बच्चा रात को बहुत कम सो रहा है, तो ये भी बच्चों के दांत आने के साइन है। तो अगर इन साइन में से आपको कोई भी 2-3 साइन लगते हैं तो इसका मतलब बच्चों के दांत आने वाले हैं। जनरली 3rd मंथ से बच्चों के दांत में हल्की हल्की इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। वो कुछ भी उठा के मुंह में 3rd मंथ से देना स्टार्ट कर देते हैं, बट उनके एक्चुअल दांत 6 से 8 महीने के बीच में पहला दांत निकलता है और उसके बाद 2 साल तक उनके दांत कॉन्टिन्यूसली निकलते ही रहते हैं। याद रखिए बच्चों के दांत आते समय आपको कोई भी एलोपैथिक दवा बच्चों को नहीं देनी है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो हर बच्चे को फेस करना ही होता है। इसलिए आप कोई भी एलोपैथिक दवा बच्चे को दांत आने के लिए मत दीजिए। अब कुछ ऐसी बातों पे डिस्कस करते हैं कि जो बच्चों के दांत आने के प्रोसेस को बहुत ही आरामदायक बना सकती है। सबसे पहली बात है बच्चों को उस समय कुछ ठंडी चीज़ खाने को दीजिए। जैसे अगर आपने भी कभी दांत निकलवाया होगा तो डॉक्टर आपसे कहता है कि 2 दिन के लिए आपको ठंडी ही चीज़ खानी है, कोई भी गर्म चीज़ नहीं खानी है। तो आप भी बच्चों को ठंडी चीज़ दीजिए। आप बच्चों को आइसक्रीम भी उस टाइम पे दे सकते हैं अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है, और घर की जमी हुई आप आइसक्रीम बच्चे को दीजिए। नेक्स्ट है कि बच्चों के मसूड़ों की अच्छे से मसाज करिए। मसाज करने के लिए आप अपने हाथ को बहुत अच्छे से साफ कर लीजिए, फिर उंगली से हल्के हाथ से बच्चों के मसूड़ों को प्रेस करिए, जिससे बच्चों के मसूड़ों को बहुत आराम मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप उसे सुहागा यानी बोरेक्स दे सकते हैं, जो बच्चों के लिए दांत आने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। आप थोड़ा सा 1 चुटकी भर बोरेक्स लीजिए, उसमें थोड़ा सा शहद मिलाइए और बच्चों के दांत पे लगा लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तभी आपको ये करना है। बोरेक्स बच्चों के पेट को भी बहुत आराम देता है और अगर उनके पेट भी अगर अपसेट हो रहा होता है तो वो भी ठीक हो जाता है। अगर आप बच्चे को बोरेक्स नहीं देना चाहते तो उस केस में आप बच्चे को हल्का सा शहद लेके उसके दांत जो आने वाला है वहाँ पे लगा के हल्के हाथ से मसाज करिए, तो आप देखेंगे बच्चों को बहुत आराम मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है जब बच्चों के दांत आ रहे होते हैं तो बच्चों को उस समय गैस की भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बच्चा ढंग से खा नहीं पाता, थोड़ा खाना खा के छोड़ देता है, जिसकी वजह से गैस भी ज़्यादा बनने लगती है। तो आप उसे कॉलिकेट जो एक बच्चों की गैस की दवा आती है वो दे सकते हैं। बच्चा 1 साल से बड़ा है तो उस केस में आप उसे घुट्टी दे सकते हैं। अगर आप बच्चे को ग्रेप वाटर देते हैं तो चेक करिए कि वो अल्कोहल फ्री होना चाहिए। ये भी बच्चों के दांत आने के प्रोसेस को थोड़ा आरामदायक बना देते हैं, इससे बच्चों की गैस कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों के दांत आते समय आप होम्योपैथिक मेडिसिन कैलकेरिया फॉस बच्चों को दे सकते हैं। ये जनरली कैल्शियम की ही दवा है जो बच्चों के दांत आने में मदद करती है, बट ये हर किसी बच्चे को सूट नहीं करती। बहुत से बच्चों को ये आराम देती है और बहुत से बच्चों को इससे आराम नहीं मिलता है। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं और देखेंगे कि हो सकता है कि आपके बच्चों को भी इससे आराम मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट है आप बच्चे को अच्छी क्वालिटी का टीथर दे सकते हैं और टीथर को आप फ्रीज़र पे रख दीजिए। फ्रीज़र से निकाल के आप बच्चे को टीथर को दीजिए। ये बहुत ही बच्चों के गम्स को रिलैक्स करने में बहुत हेल्पफुल होता है। और आप नेचुरल टीथर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे गाजर की पतली पतली स्लाइस कर दीजिए, उसे फ्रिज में रख दीजिए, या खीरे की पतली स्लाइस ठंडी होकर बच्चे को दीजिए, जिससे भी बच्चे की मसूड़ों को बहुत आराम मिलेगा।
अब कुछ एक्स्ट्रा केयर है जो आपको बच्चों के साथ करनी है दांत निकलते समय, क्योंकि इस समय बच्चा हर चीज़ उठा के मुंह में रखता है, इसलिए बच्चों के आसपास के एरिया को साफ रखिए ताकि कुछ ऐसी खतरनाक चीज़ बच्चा मुंह में ना रख ले जिससे उसे प्रॉब्लम हो जाए। नेक्स्ट है, बच्चों के हाथ को दिन में कम से कम 2-3 बार अच्छे से साफ करिए, क्योंकि उस समय बच्चे बहुत ज़्यादा मुंह में हाथ देते हैं। बच्चों के नेल्स को काट के रखिए, उस समय समय पर बच्चों के नेल्स को काटते रहिए। आप बच्चे को खाने में सूप ज़रूर दीजिए, क्योंकि बच्चा इस टाइम पे कुछ ढंग से खा नहीं रहा होता है तो उसे न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल पाती है, इसलिए आप सूप देंगे तो उसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है, इस समय बच्चे को ज़्यादा पानी दीजिए, क्योंकि बच्चे को लूज मोशन हो रहा होता है या फीवर आ रहा होता है तो जिससे उसे डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं, इसलिए बच्चे को इस टाइम पे आप काफ़ी पानी पिलाइए। ये बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।